नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल शार्क में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं कुछ ऐड मॉब पॉलिसी के बारे में कुछ बताऊंगा। दोस्तों अगर जो हम प्ले स्टोर पे जो है हम अपना ऐप को स्टोर मतलब लिस्टिंग करते हैं तो वो तो भी एक अलग टॉपिक्स हो गया। तो वहाँ से दोस्तों अगर जो हम कोई उस पर एड्स वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पे दोस्तों बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे जो है हमारा ऐड जो है शो करना बंद कर देता है, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है दो तीन जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम एक तो होता है जैसे गूगल सर्व एड ऑन स्क्रीन विथ रिप्लिकेटेड कंटेंट, या आप ये समझ लीजिए कि गूगल जो एड्स होता है वह किसी कंटेंट पे शो हो रहा है, ठीक है, या कंटेंट जो है उसके एड्स पर शो हो रहा है। तो इस प्रकार का बहुत सारा एरर आता है, इशू आता है, जिससे जो है जब तक उसको हम पूरा 100% रिजॉल्व नहीं कर देते तब तक हमारा ऐड जो है वो परसेंटेज के अनुसार जो है डिसेबल होना शुरू हो जाता है, यानी कि शो होना शुरू हो जाता है, यानी कि हमारा ऐड धीरे धीरे करके बहुत कम शो होता है। तो दोस्तों इसको रिसॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे कुछ बता रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा और भी है, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे इंटरस्टेरियल जो एड्स होता है, यहाँ पे ये इंटरस्टेरियल जो है ऐड जो होता है उसको जो है हम कहीं भी ऐसे नहीं लगा सकते। अगर जो हम ऐसे लगाएंगे दोस्तों वो भी बहुत सारा प्रॉब्लम इंटरस्टेरियल ऐड में ही आता है, क्योंकि वो जो है ऑटोमेटिक ओपन होता है और जो है एक्सीडेंटल क्लिक होने का संभावना रहता है। तो ये ज़्यादातर एक्सीडेंटल क्लिक का जो है एरर आता है इसमें। उसके बाद दोस्तों साइड नेविगेशन बिहेवियर का एरर आता है। ये 3-4 तरीके का दोस्तों एरर इसमें बहुत ज़्यादा आता है। तो इसको हमारे पास आया था दोस्तों, मैं एक बार में नहीं आपको बताऊं, कम से कम 7-8 बार में जो है मैं जो अपडेट डाला हूं तब जा कर के ये चीज़ जो है सही हुआ है, और एकदम पॉलिसी के अनुसार किया जाएगा तभी यह चीज़ संभव है। तो दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको गाइड बताता हूं कि यहाँ पे दोस्तों मैं जो है अपना एक ऐप जो था यहाँ पे मैं लिस्टिंग किया था, तो यहाँ से तो ये हमारा हो गया था। यहाँ पे जो भी होता है इसकी पॉलिसी के अनुसार हमको ऐप को डालना पड़ता है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा इशू नहीं आता है, क्योंकि हमारा प्ले कंसोल पे जो है ये चला जाता है, हमारा ऐप जो है ऐड हो जाता है, लिस्टिंग हो जाता है। तो यहाँ से तो कोई इशू बहुत ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन इशू तब आता है दोस्तों जब हम अपने ऐप पे ऐड शो करना चाहते हैं, और ऐड के लिए जो है पहले तो स्टार्टिंग में एक आध हफ्ते 10 दिन आपका ऐड चलेगा दोस्तों, लेकिन उसके बाद उस पर चेकिंग शुरू हो जाता है और बहुत सारा जो है एरर आने की संभावना यहाँ पे बन जाती है। तो दोस्तों वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक दोस्तों बनी रहिएगा। मैं आपको मैं अपना अनुभव बताऊंगा यहाँ पे, जो कि मैं इसको फेस कर चुका हूँ। तो आप जो है आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए जो है आप ये चीज़ जो है फॉलो कर सकते हैं और आप अपने एरर को दूर कर सकते हैं, तभी आपका जो है ऐड शो होगा आपके ऐप पे। यानी कि दोस्तों ऐप हो या वेबसाइट हो, दोनों पे ये चीज़ लागू होता है, दोनों पे इस प्रकार का एरर आ सकता है। तो वैसे तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है ऐप के लिए जो है कि ऐप पे जो है बहुत दिक्कत होता है। यानी कि ऐप पे तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपका ऐड शो होने लगेगा, यानी कि इसके लिए कोई मोनेटाइजेशन पहले से कोई है, आप ऐप डाल दीजिए, आपका जो है मोनेटाइज हो गया, वहाँ से जो है आपका डॉलर बनना शुरू हो जाएगा। आपका जो है अगर जो ऐड जो है आपका ऐप बढ़िया है तो आपका जो है अर्निंग बढ़िया होगी। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो जाता है दोस्तों जब बहुत सारा एरर इशू पॉलिसी एरर आता है यहाँ पे। तो उसको सॉल्व करने के लिए जो है हम तरीका बताएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गूगल सर्व ऐड ऑन स्क्रीन विथ रिप्लिकेटेड कंटेंट, यानी कि गूगल का जो ऐड होता है, यानी कि वह किसी रिप्लिकेटेड कंटेंट का मतलब कहीं से बाहर से लाया हुआ कंटेंट आपका नहीं होना चाहिए। यानी कि आपके मोबाइल पे कोई ऐसा कंटेंट ना हो, आपकी साइट पे कोई ऐसा कंटेंट ना हो जिस पे जो है वो आप ऐड को चलाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रिप्लिकेट कंटेंट का मतलब यहाँ पे एग्जांपल ये समझ लीजिए, एक आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, इसमें बहुत सारा दिया हुआ, आप उसको रीड कर सकते हैं, बहुत सारे पॉलिसी हैं इसमें। तो यहाँ पे दोस्तों जो एग्जांपल होता है कि रिप्लिकेटेड कंटेंट का, यानी कि डुप्लीकेट समझ लीजिए यहाँ पे कंटेंट, या किसी के साइट से या किसी के ऐप से द्वारा निकाला गया और कुछ ऐसा कंटेंट जो आपका जो है निजी नहीं है, तो वो रिप्लिकेट कंटेंट आ जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक एग्जांपल में यहाँ पे समझाया गया है कि यहाँ से उठा करके इसके ऐप से आप अपने वेबसाइट पे डाल दिए, तो ये हो गया रिप्लिकेट कंटेंट। तो रिप्लिकेट कंटेंट जो है यहाँ पे नहीं होगा। अब दोस्तों ये तो ऐप का हो गया। अब यहाँ पे डेस्कटॉप मोड में भी समझाया गया है कि आपका ये जो यहाँ से कंटेंट उठा के यहाँ पे आप डिस्प्ले कर रहे हैं, यानी कि ऐसा कंटेंट जो रिप्लिकेट है
उसको जो है आप हटा सकते हैं। यानी कि आपका निजी कंटेंट होगा तभी एड्स होगा दोस्तों। और यहाँ पे मोबाइल ऐप में दोस्तों जो आता है, मैं आपको उसमें जो मेरा प्रायोरिटी है कि ऐड का जो डिस्प्ले होता है दोस्तों, यानी कि ऐड का जो डिस्प्ले होता है, यहाँ पे वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ऐड, देखिए ऐड कंटेंट के ऊपर नहीं ओवरलैप करना चाहिए, या कंटेंट आपका जो है ऐड के ऊपर ओवरलैप नहीं होना चाहिए जिससे एक्सीडेंटल क्लिक हो सके दोस्तों। तो ये चीज़ जो है हमको ध्यान से देखना चाहिए कि हमारा जो है जो भी कंटेंट जो भी हमारा एड्स हो, एक सेपरेट हो और एक उसका बॉर्डर सही से फिक्स किया हुआ हो कि बॉर्डर, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों एक जो है एरर बहुत कॉमन होता है ऐप में, यानी कंटेंट ऑब्सक्यूरिंग गूगल सर्व ऐड, यानी कंटेंट जो है ऑब्सक्यूर कर रहा है गूगल एड्स को, यानी कि कंटेंट ऑब्सक्यूरिंग गूगल सर्व ऐड, यानी ऐड के ऊपर आपका कंटेंट ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, यानी कि ऐड के ऊपर कंटेंट हो या कंटेंट के ऊपर ऐड हो, ये दोनों अलाउ नहीं है। यानी कि कंटेंट ऑब्सक्यूरिंग गूगल सर्व ऐड दो तरह का होता है दोस्तों, गूगल सर्व एड्स ऑब्सक्यूरिंग कंटेंट और कंटेंट ऑब्सक्यूरिंग गूगल सर्व ऐड, यानी दोनों नहीं चाहिए। यानी कि चाहे कंटेंट के ऊपर आपका ऐड शो हो रहा हो या ऐड के ऊपर जो है आपका कंटेंट ओवरलैप कर रहा हो, इस प्रकार का जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे टिप्स जो है यहाँ पे दिया रहता है, आप वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कंटेंट आपका मेन कंटेंट और गूगल एड्स के बीच में कुछ गैप होना चाहिए और एकदम स्पष्ट बॉर्डर सहित होना चाहिए जिससे लगे कि हाँ ये ऐड है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ पे जो है एकदम सटा हुआ है और कोई एक्सीडेंटल क्लिक हो सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ये जो है एक मोबाइल का स्क्रीन लग रहा है, यहाँ पे ग्रीन जो है टिक हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ये कंटेंट जो है, ये देखिए कंटेंट और यहाँ पे एड्स के बीच में जो है गैप है, तो इस प्रकार का जो है आपका अलाउ है। और यहाँ पे सेकंड में आप देख सकते हैं येलो टाइप का है, यहाँ पे ये चीज़ जो है आप देखिए कुछ ऐसा बटन लाइक का या चैट का कुछ लगा हुआ है जिससे ऐड के ऊपर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, यानी आपका कंटेंट क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है किस पे, ऐड पर, ऐड के ऊपर जो है चढ़ा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल अलाउ नहीं है। उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये अलाउ है, यानी कि आपका मेन कंटेंट कुछ भी हो, कुछ भी यहाँ पे कर रहा हो, कोई भी एनिमेशन हो, लेकिन यहाँ पे ऐड जो है सेपरेट होना चाहिए, एकदम ऐड एकदम सेपरेट होना चाहिए। दोस्तों ये जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये हमारे पे आ गया है और कम से कम मैं 7-8 बार में जो है इस एरर को दूर कर पाया हूँ। मैं सोच रहा था इस पर वीडियो बनाऊँ, लेकिन हमने सोचा कि जो है अगर जो पूरा यदि हम कंप्लीट कर लेते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको ईमेल भी दिखाऊंगा कितनी बार ईमेल भी आया है और एरर आया है, तो जिससे आप समझ सकते हैं कि मेरे पास ये एरर आया था दोस्तों। और ये सेकंड वाला आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो देखिए ये चीज़ चढ़ा हुआ है। ठीक है, ये बटन जो है आप देख सकते हैं, ये चीज़, ये जो येलो कलर का है इसके ऊपर, यानी कि दोनों के बीच में है दोस्तों, तो ये अलाउ नहीं है। और उसके बाद देखिए कहीं आपका कंटेंट ऐसा होगा कि स्क्रॉल कर रहे हैं, वहाँ पे एड्स आपका शो हो रहा है। ठीक है, ऐसा कंटेंट है जो आपका स्क्रॉलेबल हो और वहाँ पे कंटेंट दिखाए, तो यहाँ पे देखो स्क्रॉल करने पे यहाँ पे कंटेंट आ रहा है और गायब हो जा रहा है, तो ये ठीक है दोस्तों, ये स्क्रीन है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटेंट को जो है आपका बीच में कहीं ऊपर चढ़ जा रहा है, कंटेंट के ऊपर है, यहाँ पे देखिए आया और उसके ऊपर जो है देखिए कंटेंट यहाँ पे येलो जो देख रहे हैं ये ऊपर चला जा रहा है, कहीं चढ़ जा रहा है। तो यानी कि अगर जो स्क्रॉलेबल हो तो यहाँ पे आप ऐसा करेंगे तो ये अलाउ नहीं है दोस्तों। ठीक है, और देखिए और एग्जांपल वेबसाइट का है, देखिए यहाँ पे जो आपका कंटेंट है, ठीक है, कंटेंट के ऊपर जो है आप एड्स नहीं होना चाहिए या एड्स के ऊपर कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऐसा ये चीज़ जो है, मान लीजिए आपका ऐड है, ये डेस्कटॉप मोड में है यानी लैपटॉप पे है, तो यहाँ पे देखिए एकदम फिक्स है। ठीक है, उसके बाद कंटेंट इसके नीचे है, लेकिन यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये इतना ऐसा पोर्शन है कि ये कंटेंट यहाँ पे ऐड के ऊपर जो है चढ़ा हुआ है, तो ये चीज़ दोस्तों अलाउ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको सोचना चाहिए कि आपको अपने ऐप पर जो है आपको बॉर्डर देना होगा, तो जिससे जो है ये चीज़ प्रॉब्लम दूर हो सकती है दोस्तों। और अगर जो ये आप तो बॉर्डर दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसको कोडिंग आपको बताएं कि बॉर्डर को कैसे देना है दोस्तों। तो आप जो है अपने ऐड को जो है आप एक
एक लीनियर जो है आप लेआउट ले करके वहाँ पे उसका जो है थिकनेस वगैरह सेट कर दे और उसका थोड़ा सा कलर भी चेंज कर दें, जिससे लगे कि हाँ कंटेंट और ऐड में जो है कुछ डिफरेंस है। ठीक है, कुछ मोटाई होनी चाहिए उसके बॉर्डर की और जो है कुछ सेपरेट स्पेस होना चाहिए, यानी कि पैडिंग वगैरह आप सेट करके इसको चेंज कर सकते हैं। आप पैडिंग सेट कर दीजिए। तो दोस्तों इसमें जो है इस प्रकार का एरर को दूर करने के लिए एकदम सेपरेट होना चाहिए। और ध्यान रखना यहाँ पे दोस्तों एक और एरर आता है, मैं आपको बता दूं, जैसे कि नेविगेशन होता है दोस्तों। ठीक है, एक चीज़ और होना नहीं चाहिए दोस्तों, यहाँ पे मैं देखा हूँ जहाँ तक मेरा है, मैं अपने स्क्रीन पे जो है ऐड लगाया था मेन कंटेंट के ऊपर सबसे ऊपर, और वहाँ पे दोस्तों नेविगेशन का जो खुलता है, यानी नेविगेशन का एक जो है आपका यहाँ पे पैनल खुलता है। ठीक है, जैसे आप नेविगेशन पे क्लिक करते हैं, तीन जो तीर का निशान होता है पे क्लिक करते हैं तो एक जो है चौड़ा सा आपका नेविगेशन जो है खुल जाता है। तो वो क्या कर रहा है, वो भी दोस्तों उस लिस्ट में आ जाता है। अगर जो आपका कंटेंट जो है आपका है, अगर जो उसके ऊपर कहीं ऊपर ऐड है और वह जो है उसको ढक रहा है तो वो भी वो कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि एक एरर जो है मेरा इस प्रकार का भी बना था। ठीक है, यानी कि जैसे मैं नेविगेशन जो है बार को जो क्लिक करता हूँ तो वो तुरंत जो है खुलता है, यहाँ बहुत सारा मेनू बार जैसे आ जाता है आपका ऐप के ऊपर बगल में, यानी कि पूरा कंटेंट आपका ढक जाता है। तो उस प्रकार का भी वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो आपको ऐसा करना चाहिए दोस्तों कि आपका जो है यानी कि जो कंटेंट हो कहीं स्क्रॉलेबल हो। ठीक है, आपका कंटेंट स्क्रॉलेबल हो तो उस कंटेंट के ऊपर जो है आप कहीं नीचे जो है कर सकते हैं, तो वो वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि आपका कंटेंट स्क्रॉलेबल है, कहीं नीचे चला जाएगा। ठीक है, और कोई स्क्रॉल करेगा तब आपका जो है ऐड शो होगा। यानी कि आप ध्यान रखिए कि आप कंटेंट को ऊपर ना करके नीचे उस कंडीशन में कर सकते हैं। अगर जो आपका नेविगेशन वो पॉइंट नहीं है, वहाँ पे मेनू नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो ऐसा है तो आप कोई स्क्रॉलेबल बना लीजिए जिससे आपका कंटेंट सबसे नीचे हो जाए। जब कोई स्क्रॉल करके ऊपर करे तब आपका ऐड शो हो, तो उस कंडीशन में ये चीज़ जो है हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों सबसे दिक्कत जो है ये होता है कि आपका डिसअलाउ कर देते हैं इंटरस्टेरियल जो ऐड आपका होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको मैं कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि आपका जो है ये डिसअलाउ है। ठीक है, ये चीज़ जो है आपका डिसअलाउ है कि जैसे आपका ऐप लॉन्च हुआ तैसे आपका आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो मैं आपको चीज़ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे यहीं पे मान लीजिए नेविगेशन बार है, आपका ऐड जो है यहाँ पे बैनर ऐड है। ठीक है, बैनर ऐड के लिए जो है यहाँ पे मेनू है आपका, बैनर ऐड यहाँ पे ऊपर है, और जैसे खोले हैं तो यानी कि बैनर आपका जो ऐड को जो है ढक ले रहा है आपका मेनू। ठीक है, या अगर यहाँ पे स्क्रॉल हो तो सही है। तो जैसे देख सकते हैं, जैसे ऐप लॉन्च हो रहा है तो यहाँ पे सडनली जो है आपका इंटरस्टेरियल ऐड शो हो जा रहा है, तो यहाँ पे ये एक्सीडेंटल क्लिक हो जाएगा। ये लगाने का तरीका बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं, आपको बीच में स्विच करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया होगा, ये देखिए ये भी तरीका गलत है। यानी कि जैसे आप ऐप पे कोई टाइप किया, उसके बाद जो है इंटरस्टेरियल ऐड खुल गया। ठीक है, और जैसे ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पे लोडिंग लिख रहा है, यानी कि सॉरी ऐड को बंद करने के लिए जब क्लिक किया तो यहाँ पे लोडिंग लिख रहा है, तब आपका कंटेंट दिख रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। यानी कि जैसे ऐड खुले इंटरस्टेरियल ऐड शो हो, उसके बाद आपका कंटेंट जो है लोडिंग लिख रहा है, यानी कि आप उस ऐड को ऐसी जगह शो कराएं कि जहां आपके कोई कंटेंट खुलने में कुछ 10-5 सेकंड 2-4-5 सेकंड लग रहा है, तो वहां पे आप स्विच कर सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन आप ऐसे डायरेक्टली कोई ऐप खुला और इंटरस्टेरियल ऐड शो हो गया तो यहाँ पे एक्सीडेंटल क्लिक होने की संभावना रहती है। तो गूगल वाले जो है ये चीज़ अलाउ नहीं करते। यहाँ पे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं दोस्तों, मैं यही एग्जाम्पल का यूज करके दोस्तों सही से मैं आपको सेट किया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ऐप पे क्लिक किया, ऐड शो हुआ, उसके बाद लोडिंग लिख रहा, उसके बाद आपका कंटेंट है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे डिसअलाउ क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंटेंट जो है यहाँ पे ये आपका देखिए कहीं बीच में भी स्विच होता है, यानी कि कहीं कोई आपका एक्टिविटी खुला और वहाँ पे जो है आपका इंटरस्टेरियल एड्स हो गया। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एक्शन किया तो इंटरस्टेरियल एड्स हो गया, फिर इंटरस्टेरियल ऐड हो गया, फिर कंटेंट आपका दूसरा खुल रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे और भी एग्जाम्पल यहाँ पे देख आप डिसअलाउ एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, और सारा एग्जाम्पल है। तो ये तो एग्जाम्पल दोस्तों बता दिया हूँ, ये डिसअलाउ ये चीज़ जो है ये चीज़ तो हो गया। अब अलाउ दोस्तों क्या अलाउ है किस प्रकार का, वो चीज़ आप समझ लीजिए। अब आपको दोस्तों एक रिकमेंडेड इंटरस्टेरियल ऐड जो है कैसे वहाँ पे होगा, यहाँ पे आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए। देखिए यानी कि जो आपका रिकमेंडेड है यहाँ पे जो अलाउ है वो चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से जैसे आपका यहाँ पे कंटिन्यू, यानी कि कोई ऐसा बटन आया यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू नेक्स्ट स्क्रीन आपका यहाँ पे आ गया,
कोई चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक एग्जांपल, यहाँ पे आपका कंटेंट यहाँ पे शो हो गया, उसके बाद जो है लेवल यहाँ पे प्लीज़ बैट लिख रहा है, ठीक है। यानी कि प्लीज़ बैट के बाद जो है यहाँ पे कंटेंट आपका मेन आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन कंटेंट है, लेवल यहाँ पे देखिए प्लीज़ बैट के बाद आपका तुरंत आ गया। उसके बाद जैसे ही उसको क्लिक किया, उसको आपका इंडस्ट्रियल ऐड जो है जैसे बंद हुआ तैसे आपका कंटेंट शो हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि जैसे आपका ऐप खुला, ठीक है, उसके बाद ऐप खुलने के बाद लोडिंग दिखाई पड़े, ठीक है, ऐड खुलने के बाद लोडिंग दिखाई पड़े, यानी कि लोड हो रहा है आपका कंटेंट, और उसके बाद जो है इंटरस्टेरियल जो है आपको स्विच करना है वहीं पे, ठीक है। उसी लोडिंग एक्टिविटी पे जो है आपको इंटरस्टेरियल ऐड को जो है ऐसा सेट करना है कि जैसे आपका लोडिंग लिखे उसके बाद इंटरस्टेरियल ऐड जो है शो हो जाए, लेकिन इंटरस्टेरियल ऐड शो होने के बाद जैसे कोई यूजर जो है उस पर उसको क्लोज का बटन दबाए, ठीक है, उसके बाद तब आपका मेन कंटेंट शो होना चाहिए। यानी कि वो स्क्रीन ऐसा नहीं कि फिर से लोडिंग लिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि तुरंत आपका मेन कंटेंट स्विच कर जाए, खुद ओपन हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार का, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है ऐड यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों इंटरस्टेरियल ऐड लगाने का जो है सबसे बेस्ट तरीका है आपका जो है जैसे आप ऐप पे टाइप करें उसके बाद एक लोडिंग एक्टिविटी जाए, यानी स्प्लैश स्क्रीन होना चाहिए इस प्रकार का, और जैसे स्प्लैश स्क्रीन या जो है लोडिंग का जो है आपका वहाँ पे शो हो स्क्रीन, और जस्ट जो है आपका इंटरस्टेरियल ऐड जो है शो हो जाए, और जैसे ऐड पे क्लिक करें, यानी कि ऐड के क्लिक इवेंट पर, यानी कि जो उसका क्लोज होता है ऑन क्लोजिंग पर जो है आप उसको आप अपने मेन कंटेंट को शो करा दीजिए तुरंत, यानी जैसे उस पर टैब हो तैसे आपका वो गायब होकर आपका मेन स्क्रीन जो है दिखाई पड़े। तो यहाँ पे ऐसा होना, यानी कि अगर जो आप कंटेंट के बीच में कहीं कोई नेविगेशन क्लिक कर रहे हैं, यानी कोई एक्टिविटी खोल रहे हैं या कोई एक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी स्विच कर सकते हैं। यानी कि जैसे आप कोई नेविगेशन पर क्लिक करें तो वहाँ पे जस्ट जो है इंटरस्टेरियल ऐड शो हो जाए, और जैसे इंटरस्टेरियल ऐड पे टाइप किया जाए यानी बंद करने के लिए, तो आपका जो है दूसरा कंटेंट एक्टिविटी जो है ओपन हो जाए। तो ऐसा जो है यहाँ पे अलाउ है, और इसके अलावा दोस्तों दूसरा रास्ता नहीं है दोस्तों। तो ये तो हो गया इंटरस्टेरियल ऐड। यहाँ पे दोस्तों आपका जो है साइट बिहेवियर जो है नेविगेशन का पॉलिसी वायलेशन का एरर बहुत सारा देता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आपके जो कोई भी कंटेंट ऐसा हो कि जहाँ पे कोई डाउनलोड बटन दिया हो, इस प्रकार का मेन चीज़ में कि डाउनलोड या स्ट्रीमिंग, इस प्रकार का जो है कोई आप जो है गलत इन्फॉर्मेशन ना दीजिए कि आपका कोई चीज़ बटन कोई चीज़ ऐसा हो कि कोई अलग साइट ओपन करवा रहा है या कोई ऐप डाउन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इस प्रकार का कोई कंटेंट नहीं होना चाहिए। और दोस्तों जितना भी नेविगेशन जो है आपका एक्शन है यहाँ पे, यानी कि मेनू आप बनाए हैं, हर एक का जो है सुटेबल जो है आपका लिंक होना चाहिए, और उसका एक्टिविटी ओपन हो या कोई साइट ओपन हो दोस्तों। तो यानी कि जो वहाँ पे लिखा हो और उसी वही चीज़ जो है वहाँ पे ओपन, कोई मिसगाइड ना हो, यानी कि कोई चीज़ जो है दूसरा क्लिक कर रहा है और खुल रहा है, कोई दूसरा साइट खुल रहा है कि कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कराने के लिए प्रेरित कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो ऐसा दोस्तों नहीं होना चाहिए। यानी कि आप ध्यान दीजिए कि ऐसा कोई कंटेंट ना हो, बटन हो या कोई लिंक हो कि यहाँ पे लिखा कि आप डाउनलोड कीजिए, ये कीजिए, डाउनलोड स्ट्रीमिंग, इस प्रकार का कंटेंट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये चीज़ जो है मैं एक बटन जो है क्या बनाया था कि मैं अपडेट डाउनलोड करने के लिए किया था मैं अपने स्क्रीन पे, तो वहाँ पे क्या डाउनलोड अपडेट में लिखा था, तो वहाँ जो है ये एरर आया था, साइड बिहेवियर नेविगेशन का एरर आया था। तो मैं वहाँ से हटा करके जो है नेविगेशन पर जो है जो 3 तीर का निशान होता है वहाँ पर जो है मैंने उस लिंक को लगा दिया, और उसके बाद जो है वो चीज़ सही हो गया। और हर एक लिंक प्रॉपरली ओपन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई लिंक आपका काम नहीं कर रहा है, क्रैश हो जा रहा है, या कोई मिसगाइड कर रहे हैं, कोई दूसरा ऐप साइट खुलवा रहे हैं, इस प्रकार का चीज़ दोस्तों नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपका जो है आप ऐसे करते रह जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। यानी कि एकदम पॉलिसी के अनुसार जो है आपका होना चाहिए। इसके जो है अगर थोड़ा सा कहीं 1% का आपका एरर रहेगा, पॉलिसी वायलेशन करेगा, तो दोस्तों आपके ऐप पे ऐड शो नहीं होगा दोस्तों, और ये अकाउंट डिसेबल भी हो सकता है बहुत, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है एरर यहाँ पे आप तुरंत दूर कर लीजिए दोस्तों। ये चीज़ जो है मैं अपना अनुभव बताया हूँ, ये सारा चीज़ एरर मेरे पे आया था। मैं दोस्तों एक बार में नहीं कई बार में जो है इस प्रकार का एरर मैं इसको धीरे 1 बाय 1 करके दूर किया हूँ, और उसका जो है पॉलिसी जो इनका है इनको पहले मैं रीड किया हूँ और उसका एग्जाम्पल देखा हूँ, ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखा हूँ, तब जा करके जो है ये चीज़ हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।